अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आज जो हमारे घरों में नाइत्तफाकियाँ, मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत नहीं रही, लड़ाई ही रहती है, और ये वजीफ़ा उसी के लिए है, मियाँ बीवी में मोहब्बत और इत्तेफाक कायम करने का, बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग कायम करने का ज़बरदस्त वजीफ़ा। ये आसान है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं वजीफ़ा, ये बिल्कुल आसान है। जब आप इस वजीफ़े को करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर के अंदर इत्तफाकी भी होगी और मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत कायम हो जाएगी। जो मियाँ बीवी घर में तू मैं रहती है, लड़ते रहते हैं आपस में, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ना इत्तेफाकी रहती है, तो उनके लिए ये बेहतरीन मैं आज वजीफ़ा लेकर आया हूँ। और ये वजीफ़ा ये शानदार है, ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं और इसके रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने ये पढ़ा, ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताऊंगा, इस पे अमल किया, इंशाअल्लाह देखना आप मियाँ बीवी जो हैं, जिनकी लड़ाई रहती है आपस में, तू मैं रहती है, ना इत्तफाकी रहती है, मोहब्बत कायम नहीं होती, तो ऐसे मोहब्बत कायम हो जाएगी तो आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकेंगे। ऐसा वजीफ़ा इसके अंदर जादू है, जादू इस वजीफ़े के अंदर असर, इतना ज़बरदस्त ये वजीफ़ा, लाजवाब और बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा है ये जो मैं आज बताऊंगा। तो घर के अंदर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और मियाँ बीवी के हर उसकी बात जो है ना, शोहर को चाहिए बीवी की बात पूरी ध्यान से सुने, और बीवी को चाहिए कि शोहर की बात पूरी ध्यान से सुने। बीच में बात अगर कोई कर रहा है, जैसे शोहर कर रहा है या उसकी घरवाली कर रही है, तो बीच में अगर आप बोलेंगे तो ना बात उसके समझ में आएगी ना आपके समझ में आएगी, तो उससे ना इत्तेफाकी और लड़ाई होती है, क्योंकि हम बात उसकी तवज्जो से सुन ही नहीं रहे, ना तवज्जो दे रहे हैं। जो बीवी हमें बता रही है, जो हमारी घरवाली है, जो बच्चों की अम्मी है, हमें बता रही है, कुछ अपना मसला बता रही है, या घर की कोई परेशानी है, या घर का कोई राशन क्या डिस्कस करना है, तो हम उसकी बात तवज्जो से सुनते ही नहीं है, अपनी बात बस उसके ऊपर मारने की कोशिश करते हैं कि बस ये मेरे नीचे दबी रहे और बस मेरा ही हुक्म चले और ये मेरी ही मानती रहे, बस मैं इसकी नहीं सुनूं। अरे अल्लाह के बंदे, जिस तरह आप अल्लाह के बंदे हो, वो भी एक अल्लाह की बंदी है, तो उसकी बात अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका फ़ायदा होगा। और जब शोहर बात करे तो बीवी को भी चाहिए कि तवज्जो के साथ सुने, ना कि पहले पैरे रोना धोना शुरू कर दे, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, बच्चों की फ़ीस ख़त्म हो गई है, बच्चों के कपड़े लाने, इनके जूते लाने, इनके फलाने लाने, इस तरह बस फरमाइशों के ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देती हैं। फिर आगे से भी रिप्लाई आप सोचें कैसा मिलेगा। तो इत्तफाक और तवज्जो के साथ बात हर किसी की सुननी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे माँ बाप हों, भाई बहन हों, कोई और शख्स हो, तो हमारी फैमिली का हो या दूसरा हो, तो हमने जो भी बात करे अगर हम तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे समझ में भी सही आएगी और हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहेंगी और ना इत्तेफाकी नहीं होगी। इससे इत्तेफाक होता है, किसी की बात तवज्जो से सुनना, फिर उससे मोहब्बत से बात करना। तो ये जो है मियाँ बीवी, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया भी ख़राब हुआ तो गाड़ी नहीं चलती। इसी तरह मियाँ बीवी जो है घर के अंदर इत्तेफाक से रहेंगे, अगर आपस में लड़ते रहेंगे, अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है, बच्चे दिए हैं,
तो उनके ऊपर भी गलत असर पड़ता है, क्योंकि वो भी देखते हैं कि हमारे अम्मा अब्बा तो लड़ते रहते हैं आपस में, फिर वो भी वैसी हरकतें करने लग जाते हैं, फिर बच्चे आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि सोहबत का असर होता है, बच्चों ने भी तो घर में रहना है। तो इसलिए घर के अंदर जब भी बात करें, हाँ अगर मियाँ बीवी कोई ऐसी डिस्कस करते हैं तो बच्चों से अलहदा होकर डिस्कस करें, ताकि उनके ऊपर ये असर ना पड़े। अगर हमारी कोई रंजिश भी है तो बच्चों के ऊपर ज़ाहिर ना होने दें, लेकिन हम अगर इस तरह बद अखलाक़ी करेंगे तो हमारे बच्चे भी बद अखलाक होंगे, और हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल की फरमा बरदारी करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमारी औलाद भी हमारी फरमा बरदारी करेगी। और जो मैं आज वजीफ़ा बताऊंगा, ये वजीफ़ा जो है बेहतरीन ज़बरदस्त, इससे घर में मोहब्बत होगी मियाँ बीवी के अंदर, और इत्तेफाक होगा, घर के अंदर खुशियाँ होंगी, परेशानियाँ दूर होंगी। मेरी वीडियो पूरी देखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। और वीडियो आगे शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इसमें सवाब का हिस्सा मिलेगा, क्योंकि खुद हम अच्छी बात उस पर हमें सुनने को मिले, या हमें पता चले, किसी और को बताएंगे तो हमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और वजीफ़ा ये हरगिज़ नहीं छोड़ना। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये बेहतरीन शानदार वजीफ़ा बताऊंगा। बेहतरीन छोटा सा है ये बिल्कुल। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन या रहमान रहीम या रब्बल आलमीन। हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह बीमारों को सेहत दे दे, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके हैं अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा, बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती घर अता फरमा। या अल्लाह जो किराएदार हैं, किराए पे बैठे हुए हैं, या रब्बल आलमीन उन्हें अपना अच्छा घर अता फरमा, ज़ाती घर अता फरमा, मोहताजी की मोहताजी दूर कर दे। या अल्लाह या रब्बल आलमीन जिनके मियाँ बीवी में ना इत्तफाकी है, उनमें आपस में मोहब्बत कायम कर दे। या अल्लाह इत्तफाक अता फरमा घर के अंदर। जो बेरोज़गार उनको रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा। या अल्लाह जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनके मसाइल को हल कर दे। या अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर कर दे, उनकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन हयात है, उनकी सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या रब करीम, या अल्लाह जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेतौर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं, उनकी मुश्किल हल फरमा दे, उनकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। या अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमा। रूए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं, सब पर अपना रहम करम फरमा, सबकी परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की, ईमान की सलामती, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल बिलखुसूस या अल्लाह गुनाहों के मर्ज़ से शिफा अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमाइन रहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपको घर में मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत और इत्तफाक का बेहतरीन लाजवाब और आसान शानदार वजीफ़ा बताता हूँ। घर में ना इत्तफाकी ये भी बड़ी वजह होती है कि घर के अंदर हराम रोज़ी आए,
हम हराम बच्चों को खिलाएं, अपनी बच्चों की अम्मी को हराम खिलाएं, हम खुद भी हराम खाएं, तो इस वजह से भी दिलों से मोहब्बत उठ जाती है और फिर घर में लड़ाई झगड़े भी इस वजह से भी होते हैं, क्योंकि हलाल रोज़ी तो आती नहीं है, हराम रोज़ी आती है घर के अंदर हराम ज़राए से, तो उससे भी घर में मोहब्बत नहीं होती, मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत पैदा नहीं होती। आप सोचें इस बात को भी, रिज़्क़ हलाल बहुत बड़ी चीज़ है और ऐन इबादत है। तो आइए आपको वजीफ़ा बताता हूँ जिसका मैंने कहा था कि मियाँ बीवी के इत्तेफाक का वजीफ़ा, मोहब्बत का वजीफ़ा, ऐसी मोहब्बत हो जाएगी कि आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकेंगे, ऐसी मोहब्बत है जब हो जाएगी कायम आपके दिलों के अंदर इंशाअल्लाह। क्या है वजीफ़ा? अव्वल आकर आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। या वदूदू या वदूदू या वदूदू 101 मरतबा पढ़कर पानी पे दम कर लें। 101 मरतबा पढ़कर पानी पे दम कर लें और पानी बोतल में या कहीं भी उसको रख लें और वक्तन फ़वक्तन दोनों मियाँ बीवी उसमें से पीते रहें, उसको इस्तेमाल करते रहें। कम हो जाए तो और मिला लें उसके अंदर, कि फिर कुछ दिन बाद फिर दोबारा ये अमल कर लें और पानी पे दम कर लें, यानी 3 दिन पिए जैसे वो पानी, फिर दोबारा 3 दिन के बाद फिर दोबारा अमल कर लें और ये पानी पीते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बिल्कुल आपके अंदर मोहब्बत और इत्तेफाक कायम हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग कायम हो जाएगी इंशाअल्लाह, जो इत्तेफाकी रहती है आपके अंदर। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जब भी वजीफ़ा करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए करें और यकीन कामिल के साथ करें। अल्लाह ताला हमें दोनों जहाँ की भलाइयाँ नसीब फरमाए। इजाज़त दीजिए, अब दोबारा एक नई वीडियो एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।